एक तरफ सदन के अंदर राहुल गांधी ने यूएस ट्रेड डील को लेकर के सरकार को घेरा, एप्स्टीन फाइल को लेकर सरकार को घेरा, उसके बाद ट्रंप के मसले को लेकर के, अडानी के मसले को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो आज पूरे देश भर में किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। जी हां, 10 बड़े संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। यानी कल का जो राहुल गांधी का भाषण था, उस भाषण को सुनने के बाद सरकार को नींद भी नहीं आई होगी, सरकार को नींद तक नहीं आई होगी। और अभी जस्ट सुबह हो ही रहा है कि 10 किसान मोर्चों ने, 10 किसान संगठनों ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि भैया आज पूरे देश भर में भारत बंद होगा। राहुल गांधी जी को भी इस पर ट्वीट करना पड़ गया है। राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा है उस पर आऊंगा ही, लेकिन खबर क्या, जरा खबर देखिए, आज तक की खबर है और खबर में लिखा गया है 10 किसान संगठनों और ट्रेड यूनियन का आज भारत बंद। इन 3 मुद्दों पर विरोध है, एक मुद्दे पर नहीं है, 3 बड़े मुद्दों पर विरोध है। पहला, यूएस ट्रेड डील, जिसको लेकर यह बताया जा रहा है कि अगर यह डील हो गया है तो अपने देश के किसानों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। फिर पैदावार करने वाले किसान, उनके साथ क्या होगा? जब बाहर से ही आप सामान मंगा लेंगे तो फिर हमारे देश का किसान क्या करेंगे? कृषि प्रधान देश कहा जाता है और सब बाहर से ही सामान आने लगेगा, कृषि से जुड़े हुए उत्पादक, तो फिर हमारे देश के किसानों का क्या होगा? दूसरा जो मुद्दा है वो है न्यू लेबर कोड। जी हां, न्यू लेबर जो कोड आया था उसको लेकर के भी कई संगठनों ने आज से ठीक 2 महीने पहले सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया था, बहुत भारी विरोध प्रदर्शन किया था उस वक्त पर। और अब एक तीसरा नया मसला इस पर आ गया है, जी राम जी। दोस्तों, मनरेगा के नाम पर जी राम जी बिल लाया गया और उसको पास भी करा दिया गया, जिसको लेकर आज भी विपक्षी पार्टियों ने लगातार मोर्चे खोल रखे हैं कि भाई ये जो है मजदूरों का हक अधिकार छीनने वाला कानून है। मनरेगा जो है लोगों को हक अधिकार देता था और ये जो लेकर के आए हैं वीबी जी राम जी, वो मजदूरों के, गरीब तबके के लोगों का अधिकार छीनता है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन आज किसान संगठन ही सड़क पर उतर चुके हैं। खबर में लिखा है 10 किसान संगठनों और ट्रेड यूनियन ने आज भारत बंद किया है। इन 3 मुद्दों पर विरोध है, यूएस ट्रेड डील, न्यू लेबर कोड और जी राम जी। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद में पंजाब के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, आप समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन किया है। किसान संगठन और मजदूर संघ ने नई श्रम संहिता, बिजली बिल 2025, बीज बिल और हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध पर सड़क पर उतर गए हैं। दोस्तों, ऑलरेडी ही सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने इतना माहौल क्रिएट कर दिया है कि सरकार की नींद नहीं आ रही है, सोचने समझने की क्षमता भी शायद खत्म हो गई होगी कि अगले दिन ही ठीक सुबह होते होते 10 बड़े किसान यूनियन और ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन है, उन सभी ने सड़क पर उतरकर भारत बंद का ऐलान कर दिया है। सोचिए अब सरकार के पास सब क्या रास्ते बचे हैं। भाई, ट्रेड डील का अलग मसला है, न्यू लेबर कोड का अलग मसला है। अगर न्यू लेबर कोड पर ही चला जाए, बात कर लिया जाए, तो कम से कम इस देश के अंदर बताया जाता है कि 10 करोड़ से ऊपर जो है, उससे भी कई करोड़ ऊपर जो है लेबर हैं, श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, वो सब इसके अंदर में आते हैं। सोचिए, ऑलरेडी इतने लोग तो जो है इसके अंदर आ गए हैं जो सरकार के विरुद्ध में हो गए। जो ट्रेड डील आया है वो तो किसानों को लगातार प्रभावित कर रहा है, इस तरीके से किसान भाई कह रहे हैं। और कई किसान भाई तो ये कह रहे हैं कि ये गलती मत करना मोदी जी, हम आपके पैर पकड़ लेंगे, आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे, लेकिन ये वाली गलती मत करना, यूएस ट्रेड डील वाली। फिर हमारे देश के किसान क्या करेंगे? और अगर आप फिर भी नहीं माने तो फिर विरोध प्रदर्शन तो होगा, आपको जो करना वो करिएगा। इस तरीके के तमाम किसान अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यह मसला तो था ही, लेकिन अब आ जाता है जी राम जी बिल। दोस्तों, जी राम जी बिल जो है, जो मनरेगा था,
मनरेगा तो आप सभी को पता होगा, हर गांव में 100 दिन की पक्का रोजगार देने का वादा, विकास के लिए, गांव का विकास, नाली खड़ंजे, तमाम चीजें जो है आप गांव में रहते हैं, आप सबको पता है। लेकिन उसको बदल करके जी राम जी कर दिया गया, यानी वहां पर भी गांधी जी का जो नाम था वहां पर बदल करके जी राम जी कर दिया गया था, जिसको भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब जो है मैं आपको बता दूं कि आज के दिन राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा है। सुबह 8 बजे की ये ट्वीट है उनकी, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस खबर में आगे और कुछ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा देखिए राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर है। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिता उनके अधिकारों को कमजोर कर देगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगी और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने के गांवों का आखिरी सहारा भी छीन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े हुए फैसले लिए गए, उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं। दोस्तों, सभी विपक्षी पार्टियां इन मजदूरों के साथ, किसान संगठनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। खुद राहुल गांधी जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मजबूत इरादे से मैं खड़ा हूं। और आज फिर से अपने ट्वीट में उस ग्रिप का जिक्र कर रहे हैं जो मार्शल आर्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद चौक लगा दिया जाता है, और उस चौक लगने के बाद जिस बंदे पर चौक लगता है, जिस व्यक्ति पर चौक लगता है, वो 2-3 बार फड़फड़ाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसको बाद में समझ में आ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट के अंदर चौक लगा हुआ दिख तो जाता है, लेकिन राजनीति के अंदर लगा हुआ चौक दिखता नहीं है। बिजनेसमैन के अंदर, बिजनेस के अंदर लगा हुआ चौक दिखता नहीं है। यही बात तो कल राहुल गांधी जी कर रहे थे। और आज सदन के अंदर भारी हंगामा मचा हुआ है दोस्तों। प्लेइंग कार्ड लेकर के, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्लेइंग कार्ड लेकर के सभी सांसद वहां तक पहुंच गए जहां पर स्पीकर साहब बैठे हुए थे। तो एक तरफ सरकार की नींद तो पहले ही उड़ी पड़ी है कि अब फिर से सड़क पर किसान उतर चुके हैं। लाखों किसान दोस्तों, लाखों किसान, मजदूर संगठन जितने भी हैं, सब सड़क पर उतर चुके हैं। खबर में आगे क्या कुछ लिखा है मैं जल्दी से आपको पढ़कर बता दूं। इस खबर में लिखा गया है, एमके ने कहा है कि कृषि मजदूर यूनियन का मंच और एनआरआईजीए संघर्ष मोर्चा एनएसएम भी देश भर में विरोध प्रदर्शनों को समर्थन और भागीदारी करेगा। बयान में कहा कि एमएकेएम लोगों से अपील करता है कि वह बीजेपी सरकार द्वारा किसान, मजदूरों और आम जनता पर किए जा रहे नए हमलों का विरोध करे। वही ट्रेड यूनियन का दावा है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित क्षेत्रों से लाखों मजदूर शामिल हो सकते हैं। एमके ने किसानों से अपील की है कि वे भारी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हों और औद्योगिक श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाएं। उनका कहना है कि सरकार की नीतियां केवल कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जिससे आम जनता की आजीविका पर सीधे हमला हो रहा है। यह बात किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के संगठन के लोग कह रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? क्या सच में बीजेपी सरकार ने एक भारी मुसीबत मोल ले ली है? क्योंकि सदन के अंदर तो चल ही रहा है, सड़कों पर फिर से वही किसान, ट्रेड यूनियन, मजदूर सब सड़क पर उतर चुके हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।